तो द लास्ट होराइजन के दूसरे एपिसोड द सेलर्स सीक्रेट में एक तूफान सब कुछ बदल देता है। कहानी तूफान से शुरू होती है, हाँ, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है ढेर सारे राज। तो चलिए आज इस पूरे एपिसोड को आराम से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से सुराग और वादे थे जिन्होंने पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। एक गायब सिक्का, एक पुराना नक्शा और तूफान अपने साथ आखिर कौन सा राज बहा कर ले आया, यही है इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल। कहानी शुरू ही यहाँ से होती है, जब पिछली रात के उस भयंकर तूफान के बाद हमारा हीरो रेन अराशी जागता है और उसे मिलती है एक ऐसी पहेली जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं उस रेत में छिपे राज की तरफ। देखिए, तूफान के बाद की सुबह बिल्कुल शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो अपने साथ बड़े सुराग लेकर आई। ऐसे सुराग जिससे साफ पता चलता है कि कैदी पोर्ट में कुछ बहुत गलत हुआ है। और सच कहूं तो कहानी का असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होता है। और यहाँ मिलता है पहला क्लू। रेन देखता है कि नक्शे वाली बोतल से वो प्राचीन सिक्का गायब है। कैबिन का दरवाजा भी अजीब तरह से खुला पड़ा है, लेकिन इन सबसे बड़ा सबूत रेत पर बना हुआ एक गहरा बूट प्रिंट। ये कोई मामूली निशान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक साफ इशारा है कि रात में कोई अजनबी आया था और वो यहाँ किसी खास मकसद से ही आया था। तो ये घुसपैठिया कौन था? उसका राज जानने के लिए कहानी हमें सीधा ले जाती है रिन के दादाजी ज़ीरो कायन के पास। और ज़ीरो वो कैरेक्टर हैं जिनके सीने में सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि दशकों से दबा एक बहुत भारी बोझ भी छुपा हुआ है। ज़ीरो के ये शब्द सुनिए। याद रखना, ये कहानी उन लोगों की है जिनके सपने समुंदर ने निगल लिए। मतलब ये शब्द इस राज का पूरा वजन बता देते हैं। जब रेन उनसे पूछता है ना, तो ज़ीरो सिर्फ जवाब नहीं देते, वो एक चेतावनी देते हैं कि ये कोई एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये उन लोगों की एक दर्दनाक दास्तान है जिनके सपने समुंदर में ही कहीं खो गए। और यहीं पर आके इस कहानी की असली गहराई का एहसास होता है। इसके बाद ज़ीरो सामने रखते हैं एक पुरानी लॉग बुक, और ये लॉग बुक इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट है। एक पुराने सेलर की जर्नल जिसके कवर पर एक बहुत ही खास सिंबल बना है, आधा सूरज और आधा चांद। इस निशान को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही वो कड़ी है, वो कनेक्शन है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। तो अब आते हैं उस मेन मिस्ट्री पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा एपिसोड बुना गया है, द लॉस्ट होराइजन रूट। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक 40 साल पुराना राज है, एक ऐसा एक्सपीडिशन जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो चुका था। कहानी यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही है। सोच के देखिए, एक तरफ है 40 साल पहले का वक्त, जब ज़ीरो और उसके दोस्त दुनिया का आखिरी छोर खोजने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकले थे। और दूसरी तरफ है आज का दिन, जब किसी ने उसी नक्शे को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। और इसके साथ ही वो दबा हुआ अतीत, वो पास्ट एक बार फिर जिंदा हो गया है। और ये देखिए, उस मिशन की शुरुआत और उसके अंजाम में कितना बड़ा फर्क है। गोल क्या था? दुनिया के आखिरी किनारे को खोजना, एक इतना बड़ा सपना, और आउटकम ज़ीरो। बस इतना कहते हैं, सिर्फ मैं वापस आया। सिर्फ इन चंद शब्दों में उनका दशकों का दर्द, उनका गिल्ट, सब कुछ साफ छलकता है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जेरो के लिए ये सिर्फ एक मैप नहीं है, ये एक टेस्ट था, एक ऐसा प्रॉमिस जिसे वो तोड़ बैठे। होराइजन रूट उनके लिए कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि उनके पर्सनल रिग्रेट का, उनके टूटे हुए वादे का एक जिंदा सिंबल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि होराइजन रूट की ये 40 साल पुरानी कहानी आज एक असली सामने खड़ा खतरा कैसे बन गई है? पानी पर एक साया मंडरा रहा है, और जो अतीत था वो अब सिर्फ यादें नहीं रहा, वो हकीकत बनकर बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ है। तो फिर से वही सवाल, आखिर 40 साल पुराना ये राज अब अचानक क्यों लौट आया है? क्यों? इसका जवाब दुश्मन की चाल में छिपा है। और ये कोई ऐसी वैसी चाल नहीं, ये एक बहुत सोची समझी और खतरनाक प्लानिंग है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, प्राचीन सिक्के की चोरी। ये वो चाबी है जो नक्शे को एक्टिवेट करती है। स्टेप 2, खोया हुआ नक्शा ट्रिगर हो जाता है। और स्टेप 3, समंदर में एक मिस्टीरियस शिप दिखाई देता है।
ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक कैलकुलेटेड प्लान है। और ठीक इसी वक्त रेन की दोस्त आई को एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन लेकर आती है। वो बताती है कि केदे पोर्ट के पास एक अनजान जहाज देखा गया है और उसके मास्तूल पर वही आधा सूरज आधा चांद का निशान है। ये पक्का सबूत है। अब कोई शक नहीं कि इस सब के पीछे जो भी है उसका सीधा कनेक्शन जीरो के पास्ट और होराइजन रूट से है। और अब कहानी अपने सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आती है। जब रेन को अपने दादाजी के इस बोझ का, इस दर्द का एहसास होता है, तो वो एक ऐसी कसम खाता है जो इस कहानी की दिशा ही बदल कर रख देती है। ये एक टूटे हुए वादे का पुनर्जन्म है। सोचिए, एक तरफ है जीरो का वो गहरा दर्द, वो अपने टूटे हुए वादे के बोझ तले 40 साल से दबे हुए हैं। ये वो नाकामी है जिसकी चुभन उन्हें इतने सालों से हर पल महसूस होती रही है। और फिर दूसरी तरफ है रेन का पावरफुल जवाब। वो अपने दादाजी के बोझ को अपना मिशन बना लेता है और वो कहता है, अगर इस रास्ते ने आपके दोस्तों को छीन लिया तो मैं उन्हें वापस लाऊंगा। वाओ, बस यहीं पर वो मशाल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो जाती है। तो आखिर में कहानी यहाँ आकर रुकती है। जो एक सेलर का सीक्रेट था, अब वो उसके पोते की क्वेस्ट बन चुकी है। यही इस एपिसोड का सेंट्रल थीम है, जहाँ एक जनरेशन का अधूरा काम दूसरी जनरेशन की किस्मत बन जाता है। तो रेन ने अपने दादाजी की इस क्वेस्ट को अपना तो लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो अपने दादाजी की नाकामी को ही दोहराएगा या फिर इस साइकिल को तोड़ने में कामयाब होगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा।